तो जी आज फाइनली एडवांस बुकिंग जो है डंकी की शुरू हो गई है। कई लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि यार इंडिया में कब शुरू होगी। तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि डंकी की एडवांस बुकिंग आज इंडिया में शुरू भी हो गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े भी निकल कर आना शुरू हो गए। हालांकि ये आंकड़े भी बहुत ज़्यादा कम है, बट हाँ आंकड़े आना शुरू हो गए। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस मूवी की एडवांस बुकिंग की जवान की जैसी होगी। तो यार मैं आपको एक आंकड़ा याद दिलाता हूँ, आप उससे थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे। जवान की जब एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी ना, तो शुरू होते ही वो करीब करीब ये मान के चलिए कि 10 करोड़ में पहुंच गई थी। तो यहाँ पर उतने बड़े कलेक्शन के लिए जाने के पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मूवी आखिर किस तरीके से अपने आप को करने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कलेक्शन था। तो हाँ ये बात सही है कि एक एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट निकल कर आना शुरू हो गई है। अभी सुबह 6 बजे की ही रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उसके ज़्यादा अपडेटेड आई नहीं है। तो ये कलेक्शन तो अभी काफ़ी कमा है, इसलिए उस बारे में हम ज़्यादा बात करते नहीं है। थोड़ी सी आपको पहले डंकी के बारे में अपडेट्स दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल रात को मेरे वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट्स आए थे कि यार डंकी की तो मूवी रिव्यू भी आने शुरू हो गए हैं और आप होगी अभी तक यहीं पर अटके हुए, मतलब कि आप अभी तक सिर्फ एडवांस बुकिंग की बात कर रहे हो, वो भी ओवरसीज की। आप रिव्यू की बात क्यों नहीं कर रहे? तो महाराज आप एक काम करें, शाहरुख खान से डायरेक्ट ही बात कर लें आप जाकर, है ना? क्योंकि शाहरुख खान ने जहां तक डायरेक्ट उन लोगों को मूवी दिखाई होगी जिन लोगों ने रिव्यू किया है। आप एक बात खुद सोचो, जब मूवी किस तारीख को रिलीज होनी है, तो क्या कोई मेकर वाकई में इतना बड़ा वाला पागल होगा कि 15-16 तारीख को किसी को मूवी दिखा देगा और बोलेगा हाँ भाई रिव्यू आउट कर दो? भाई हद से एक या हद से 2 दिन पहले कुछ लोगों को प्रीमियर अगर दिखा दिया गया ना तो बहुत बड़ी बात है। वरना इस तरीके से अगर होने लगा ना तो फिर हो गया इनका बंटा था। तो ये जितने भी लोग आपको मूवी रिव्यू दिखा रहे हैं ना, क्लिकबेट है वो, और कुछ भी नहीं है। उनको खुद भी कुछ नहीं पता मूवी के बारे में घंटा, और वो सिर्फ आप लोगों को बरगला रहे हैं। और जो इस समय ये हाइप चल रही है पूरी डंकी को लेकर, उस डंकी की हाइप में बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो कृपा करके ये तो बिल्कुल ना सोचे कि भाई ये मूवी रिव्यू आ गए। हाँ एक आध दिन पहले मूवी के रिव्यूज निकलकर सामने आ जाए तो एक बात अलग रहेगी, वरना उससे पहले कुछ भी नहीं। अरे अभी तो प्रमोशन ही चल रहे हैं यार, कहाँ से मूवी दिखा देंगे ये लोग लोगों को? एक बात थोड़ी सी ये समझने वाली आपको भी समझनी चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं समझते और इसी चक्कर में दिक्कत होती है। मतलब आप सोचिए ये बात कितनी बड़ी हो गई कि रेड चिलीज को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के ऊपर आके बताना पड़ा कि भैया कहीं पर कोई इवेंट और कोई स्क्रीनिंग नहीं रखी गई है। जरा सोचिए आप किस लेवल का ये लोग मतलब झूठ कर रहे हैं, झूठा बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अपना मतलब थोड़े से व्यूज़ के चक्कर में, थोड़े से अपने पैसों के चक्कर में मतलब लगे पड़े हैं यार। मतलब ये चीज़ नहीं करो, ये चीज़ करके आप कुछ नहीं कर रहे हो। देखो जो लोग ये फेक रिव्यूज़ बना रहे हैं, आप ही फेक रिव्यूज़ बना के कुछ नहीं कर रहे हो। आपके पास व्यूज़ आ जाएंगे, डेफिनेटली व्यूज़ आ जाएंगे, 2 4 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, कुछ हज़ार भी आपके पास आ जाएंगे। बट देखिए वो लोग लॉयल नहीं रहेंगे, है ना? लॉयल व्यूअर एक वो होता है जो आपकी वीडियो देखने के बाद ये समझे कि नहीं यार ये व्यक्ति वाकई में कोई चीज़ सही बोल रहा है और इसके पास दोबारा आना वर्थ इट है। वरना अगर मैंने एक वीडियो खोल ली और मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो पागल बना रहा है, मैं दोबारा क्यों जाऊंगा उसका वीडियो देखने के लिए यार? बल्कि मैं तो उसको ये भी कर दूंगा कि इसके वीडियोस मुझे रिकमेंड ना हो। ये होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें, फालतू की वीडियोस ना बनाएं। जितने व्यूज आएंगे, आप अच्छा वीडियो बनाएंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है व्यूज मिलेंगे, और जो चीज़ चल रही है आप उसके बारे में बात करें। जबरदस्ती की चीज़ों को ना ही लपेटा जाए तो शायद ठीक रहेगा। कल इस मूवी को सेंसर का सर्टिफिकेट भी मिल गया, यूएस सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। करीब 2 घंटे 45 मिनट 40 मिनट के करीब का इसका टोटल रन टाइम बताया जा रहा है। तो हाँ बहुत लंबी मूवी नहीं होने वाली है। एनिमल जैसी 3.5 घंटे गई थी, सलार भी ऑलमोस्ट 3 घंटे अप्रोच कर रही है, तो उनसे छोटी ही मूवी है ये, एक बार ठीक रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरसीज के कुछ आंकड़े निकल कर आना शुरू हुए हैं। अब एक बार फिर से कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को कि भाई सलार की तो 10 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग हो गई, ये हमारी डंकी तो अभी 4-5 करोड़ पे ही खेल रही है। पहली चीज़, सलार की जो एडवांस बुकिंग आ रही है 10 करोड़ की, उसमें प्रीमियर की एडवांस बुकिंग भी है जो कि तेलुगु करीब 7.5 करोड़ की है, अकेले नॉर्थ अमेरिका से। प्रीमियर की, डे 1 की नहीं है वो। दूसरी बात, जो कई लोग बोल रहे हैं कि डंकी की एडवांस बुकिंग जो है 5 करोड़ 6 करोड़ क्रॉस कर गई है, वो भी नहीं है। वो एक ओवरऑल बुकिंग, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 इस तरह की वो ओवरऑल बुकिंग है। वो सिर्फ ऐसी बुकिंग नहीं है कि हम डे 1 की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ डे 1 की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ कहाँ से कितनी बुकिंग हुई है। सबसे पहले बात करें यूनाइटेड किंगडम की, जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था उनकी, तो वो लोग 58,000 पाउंड खर्च कर चुके हैं हमारी मूवी देखने के लिए। 46 लाख रुपए का वहां से कलेक्शन निकल कर आया है। गल्फ की बात करें $63,000, 52 लाख रुपीज। न्यूजीलैंड की बात करें तो $8,000, 6.5 लाख रुपीज। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 85,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है यहाँ पर, है ना? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यहाँ पर कमाई हुई है ऑलमोस्ट 65 to 70 लाख रुपीज के आसपास की इसकी कमाई हुई है ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी की बात करें तो यहाँ से $31,000 यहाँ से भी आ चुके हैं और 28 लाख की यहाँ से अर्निंग हुई है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो $40,000 है और 33 लाख की बात हुई है, कमाई हुई है। बात करें सबसे बड़े 2 मेन रीजन्स की, यूएसए और कनाडा की, तो यूएसए और कनाडा से $2 लाख की कमाई ऑलरेडी हो चुकी है
और मैं यहाँ से कलेक्शन की बात आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 1.6 टू 1.7 करोड़ का यहाँ से कलेक्शन निकल चुका है। अब यूएसए कनाडा देखिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा सर्किट बनता जा रहा है। यहां पर भी आप देखें तो डंकी की एडवांस बुकिंग यहीं से इसी एक रीजन से ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब जब आप किसी एक रीजन से इतना पैसा कमाने लगते हैं मतलब आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ का मार्केट हमारे लिए खुल गया है। इवन यही चीज सलार के साथ भी है। सलार की भी एडवांस बुकिंग नॉर्थ अमेरिका में बहुत जबरदस्त हो रही है। नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा, यहां से हमारी जबरदस्त बुकिंग निकल कर आ रही है। मतलब इंडियन मूवीज के लिए वो मार्केट तो एक खुल गया है। दूसरी बात आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले तो आपको टोटल बता दूं टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है। तो टोटल कलेक्शन जो निकल कर आया है वो अब हो रहा है 3.82 करोड़। कई जगह पर आपको 4 करोड़ भी देखने के लिए मिल जाएगा, बट 3.82 से 3.9 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी चीज, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका जो 5-6 करोड़ कलेक्शन हुआ, तो आप इस बात को ध्यान रखिए वो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 मतलब 4 से 5 दिनों का वो कलेक्शन है, सिर्फ एक दिन का कलेक्शन नहीं है। वहीं अगर हम ओवरऑल की बात करें तो वही वो 5 करोड़ जा रहा है। दूसरी बात, अभी तक ओवरसीज में भी पूरी जगहों पर जो एडवांस बुकिंग वो शुरू नहीं हुई है। अधिकतर जगहों पर देखा गया है कि बाहर के थिएटर्स में 1 या 2 दिन पहले ही पूरी जगहों पर एडवांस बुकिंग शुरू होती है। इसका कारण यह है कि वहां पर कई सारे लैंग्वेजेस की मूवी आती है। जैसे हमारी इंडिया की अगर एक मूवी जा रही है हिंदी तेलुगु कन्नड़ में, तो ये भी फॉरेन लैंग्वेज हो गई। अब फॉरेन लैंग्वेज की मूवी वहां जा रही है, प्लस वहां की जो लोकल मूवीज है वो भी रिलीज हो रही है। तो ये सब एक जमावड़ा टाइप का होता है। तो ऐसे में स्क्रीन काउंट जो होता है, शो शेयरिंग जो होती है, वो काफी एंड मोमेंट तक होती है। ऐसे में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अब थोड़ी चीज सेटल डाउन होना शुरू हो चुकी है। कल हमने देखा कि सलार की भी कर्नाटका और केरला में शाम होते होते तक एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी, और ठीक ऐसे ही डंकी के साथ भी हुआ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये एक प्योर हिंदी बेल्ट माना जाता है, तो यहां पर सबसे बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। और जहां तक उम्मीद की जा रही है आज देर शाम तक एडवांस बुकिंग के कुछ सही आंकड़े इंडिया से भी निकल के आना शुरू हो जाएंगे, जिसके की बाद में एक सही तरीके का क्लैश भी हमको पता चलेगा कि क्लैश किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है इस क्लैश को लेकर। इतनी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी इसकी बुकिंग को लेकर। अब कई लोग बोल रहे हैं कि यार पूरी एडवांस बुकिंग कब से शुरू होगी। जहां तक एक अंदाजा है, कल संडे है, तो जहां तक कल से इसकी पूरी तौर से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। और वो एडवांस बुकिंग कहीं ना कहीं ओवरसीज मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगी, जिससे कि ओवरसीज मार्केट में जो भी एडवांस बुकिंग काफी स्लो डाउन हो गई ना, मतलब 3 करोड़ तक तो एकदम भागते हुए गई थी और 3 करोड़ के बाद में बहुत स्लो हो गई है, उसके ऊपर भी एक इंपैक्ट डालेगी कि हाँ एडवांस बुकिंग जो है हमें इस तरीके से करनी है, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ये पूरा तरीका हमको निकल के सामने आएगा। तो मुद्दे की बात अभी यही है कि भैया एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, अच्छी खासी चल रही है। एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि भैया हो सकता है कि शाहरुख खान भी इसके प्रमोशन से बिजी हो जाए। हालांकि लाल सिंह चड्ढा के फेल होने के बाद में ये देखा गया है कि शाहरुख खान खुद आमिर खान की मूवी थी लाल सिंह चड्ढा, जो कि आमिर के इंटरव्यूज देने के कारण वहां पे लोग काफी भड़के थे। तो शाहरुख खान अब इस चीज को देखते हैं कि यार कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोई इंटरेक्शन नहीं करना, सिंपल मूवी की अपडेट्स दो, लोगों के बीच में बस क्रिएट करो करो। बाकी भक्ति दिन तो हो ही गए, पहले वैष्णो देवी में दिखाई दिए थे शाहरुख खान, और अभी शिरडी के साईं बाबा के दरबार में अपनी बेटी सुहाना के साथ में दिखाई दिए। वो बात अलग है कि सुहाना केवीसी में उनसे उनके पिताजी के द्वारा जिससे जुड़ा हुआ जो सवाल पूछा गया उसका जवाब वो दे नहीं पाई। खैर वो एक अलग बात है। तो आप मुझे बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं डंकी की स्क्रीनिंग को लेकर, एडवांस बुकिंग को लेकर। मेरे इसका वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद जय भारत।